जिन्हें देखकर ये महसूस होता है कि यहाँ कुछ तो है जो हमारी समझ से परे है। एक ऐसा आइलैंड जहाँ गुड़ियाएं किसी इंसान की तरह अपनी जगह बदल लेती हैं। एक ऐसा सुनसान शहर जहाँ की घड़ियां आज भी उसी वक्त पर रुकी हैं जब सब कुछ खत्म हुआ था। एक ऐसा जंगल जिसके अंदर की शांति इतनी गहरी है कि वहां अपनी ही सांसें शोर लगने लगती हैं। और एक ऐसी सुरंग जिसमें दाखिल होते ही वक्त जैसे ठहर जाता है। ये सिर्फ टूटी फूटी इमारतें या जंगल नहीं हैं। इनके पीछे की कहानियां आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या हम वाकई इन जगहों के लिए बाहरी हैं। आज हम उन जगहों को करीब से देखेंगे जहां रहस्य ही इकलौता सच है। इस्ला दे लास मुñecas मैक्सिको सिटी के पास नहरों के बीच एक छोटा सा आइलैंड है। पहली नजर में यह किसी सामान्य जगह जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हैं हर पेड़ पर टूटी हुई, गंदी और डरावनी गुड़ियाएं लटकी हुई दिखाई देती हैं। इस जगह की कहानी कई साल पहले शुरू हुई। कहा जाता है कि एक छोटी लड़की की इसी इलाके में डूबकर मौत हो गई थी। कुछ समय बाद यहां रहने वाले एक व्यक्ति डॉन जूलियन को लगा कि उस लड़की की आत्मा अब भी इस जगह पर भटक रही है। एक दिन उन्हें पानी में तैरती हुई एक पुरानी गुड़िया मिली। उन्होंने उसे पेड़ पर टांग दिया, यह सोचकर कि शायद इससे उस आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद उन्होंने यह काम कभी नहीं रोका। अगले लगभग 50 साल तक वे आसपास से पुरानी और टूटी हुई गुड़ियाएं इकट्ठा करके पेड़ों पर टांगते रहे। आज पूरे आइलैंड पर सैकड़ों गुड़ियाएं लटकी हुई हैं। कई लोग दावा करते हैं कि रात में इन गुड़ियों की आंखें उनका पीछा करती हुई महसूस होती हैं। कुछ लोगों ने फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनने की भी बात कही है। इन दावों का कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इस जगह का माहौल इतना अजीब है कि कई लोग कुछ ही मिनटों में वापस लौट जाना चाहते हैं। कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस। अगर आप पेरिस को सिर्फ खूबसूरत इमारतों के रूप में जानते हैं तो उसके नीचे छिपी दुनिया आपको हैरान कर सकती है। जमीन के नीचे सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें हैं जहां लाखों लोगों की खोपड़ियां और हड्डियां दीवारों में सजाकर रखी गई हैं। 1700 के दशक में पेरिस के कब्रिस्तान इतने भर गए थे कि वहां बीमारियां फैलने लगीं। तब सरकार ने कब्रों से इंसानी अवशेष निकालकर इन पुरानी खदानों में रखना शुरू किया। धीरे धीरे इन हड्डियों को दीवारों की तरह सजाया गया और यह जगह दुनिया की सबसे अनोखी कब्रगाहों में बदल गई। आज सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही लोगों के लिए खुला है। बाकी सुरंगों में जाना गैर कानूनी है। वर्षों में कुछ लोग इन बंद रास्तों में भटक गए, जिससे इस जगह का रहस्य और बढ़ गया। प्रिप्यात, यूक्रेन। 1986 में यहां हजारों लोग अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे थे। बच्चे स्कूल जाते थे, पार्क में खेलते थे और परिवार अपने भविष्य की योजनाएं बना रहे थे। लेकिन एक रात पास के चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में भयानक दुर्घटना हुई। अगले दिन लोगों से कहा गया कि वे सिर्फ जरूरी सामान लेकर कुछ समय के लिए शहर छोड़ दें। किसी को अंदाजा नहीं था कि वे फिर कभी वापस नहीं आ पाएंगे। आज भी वहां घरों में खिलौने पड़े हैं, स्कूलों में किताबें रखी हैं और मनोरंजन पार्क का विशाल झूला कभी इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। ऐसा लगता है जैसे समय अचानक रुक गया हो। हाशिमा आइलैंड। एक समय ऐसा था जब यह दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाकों में से एक था। यहां हजारों लोग समुद्र के नीचे कोयले की खदानों में काम करते थे। लेकिन जब कोयले की जरूरत कम होने लगी तो खदानें बंद हो गईं और पूरा द्वीप खाली कर दिया गया। आज वहां सिर्फ टूटती हुई इमारतें, खाली कमरे और सुनसान गलियां बची हैं। दूर से देखने पर यह जगह किसी छोड़े हुए शहर जैसी नहीं, बल्कि किसी ऐसी दुनिया जैसी लगती है जहां अचानक सारी जिंदगी गायब हो गई हो। होयाबाचू फॉरेस्ट। रोमानिया का यह जंगल कई दशकों से रहस्य का विषय बना हुआ है। यहाँ के पेड़ों का अजीब मुड़ा हुआ आकार लोगों को हैरान करता है।
जंगल के बीच एक गोल मैदान भी है जहां बहुत कम पौधे उगते हैं। कई टूरिस्ट ने दावा किया है कि उन्हें यहां अजीब बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ लोगों ने रहस्यमयी रोशनी या रास्ता भूल जाने जैसी घटनाएं भी बताई हैं। इन दावों का कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इन्हीं कहानियों ने इस जंगल को दुनिया के सबसे रहस्यमय जंगलों में शामिल कर दिया है।